तो आज हम बनाएंगे चिकन कटलेट्स की एक यूनिक लेकिन बेहद लाजवाब रेसिपी। बोहरी स्टाइल चिकन कटलेट्स आज हम बनाएंगे जो कि सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही झटपट तैयार हो जाते हैं। अगर आप दावतों के लिए इनको बनाना चाहते हैं या बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर देना चाहते हैं तो बहुत इजीली आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े मज़े की नई नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले इस रेसिपी के लिए हम तैयार करेंगे फ्रेश ब्रेड क्रम्स। वैसे तो फ्रेश ब्रेड क्रम्स से इन कटलेट्स का टेस्ट और टेक्सचर भी ज़्यादा अच्छा आएगा, लेकिन अगर आपके पास पहले से ड्राई ब्रेड क्रम्स पड़े हुए हैं तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 8 से 10 ब्रेड स्लाइसेस डाल दिए हैं एक चॉपर में। अब हम इनको बहुत अच्छी तरह से चॉप करेंगे। 2-3 मिनट का टाइम लगेगा इनको चॉप होने में। देखिए 2-3 मिनट तक ब्रेड को चॉप करने के बाद इस तरह से ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएँगे। देखिए इस तरह का टेक्सचर होगा ब्रेड क्रम्स का। तो इनको फ़िलहाल इसी तरह से पड़ा रहने देंगे और नेक्स्ट स्टेप में 2 ब्रेड स्लाइसेस को हम पानी में सोक करेंगे। इन ब्रेड स्लाइसेस को हमने कबाब वाले मिक्सर में ऐड करना है। अगर आप इन ब्रेड स्लाइसेस को बिना पानी में सोक किए कबाब वाले मिक्सर में ऐड कर देंगे तो फिर कबाब थोड़े से रूखे-रूखे से बनेंगे। इस तरह से थोड़े से पानी में इन ब्रेड स्लाइसेस को सोक कर दें और उसके बाद जितना भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है, हाथ से हल्का सा प्रेस करके एक्स्ट्रा पानी को निकाल दें। इसके बाद अब हम फाइनली चिकन कटलेट्स का मिक्सर तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, इस तरह से क्यूब्स में कटा हुआ। इस चिकन को हम डाल देंगे एक इलेक्ट्रिक चॉपर में क्योंकि इसका हमें कीमा तैयार करना है। आप चाहें तो कटलेट्स बनाने के लिए बोनलेस गोश्त की बजाय डायरेक्ट चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। अब साथ ही इसमें हम बाकी चीज़ें भी ऐड कर देंगे और सबसे पहले डालेंगे वो वाले 2 ब्रेड स्लाइसेस जिनको हमने अभी पानी में सोक किया था। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून मक्खन या आप इसकी जगह पर घी भी ऐड कर सकते हैं। चिकन ब्रेस्ट या चिकन के कीमे में क्योंकि फैट नहीं होता, इसलिए अगर हम इसमें 2 टेबलस्पून मक्खन या घी शामिल कर देंगे तो चिकन कटलेट्स जूसी, सॉफ्ट और टेंडर बनेंगे। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच या हस्ब ज़ायक़ा लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ धनिया, सवा चाय का चम्मच या हस्ब ज़ायक़ा नमक। इसके अलावा अपने टेस्ट के मुताबिक या 2 से 3 हरी मिर्चें इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर दें। अगर चॉप की हुई हैं तो आप 1 टेबलस्पून ऐड कर दें। और फिर उसके बाद इन सारी चीज़ों को चिकन के साथ अच्छी तरह से पीस लेंगे, बिल्कुल एक पेस्ट की तरह का। तो देखें चॉप करने के बाद सारी चीज़ें चिकन के साथ कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा-सा बारीक-बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। हरा धनिया अगर आप इस पॉइंट पर इसमें मिक्स करेंगे तो कटलेट्स में ये नज़र आएगा, अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप हरे धनिया को बिल्कुल मिक्स करना चाहते हैं तो फिर आप चिकन को पीसते हुए ही हरा धनिया भी शामिल कर दें। तो बस अच्छी तरह से चिकन में इन सारी चीज़ों की मिक्सिंग कर लेंगे। तो धनिया जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा फिर इसे हम तैयार करेंगे कटलेट्स या कटलेट्स को शेप देंगे। तो कटलेट बनाने के लिए इस तरह से थोड़ा सा चिकन का कीमा या चिकन का मिक्सर लेंगे। पहले इसको इस तरह से इकट्ठा करेंगे और उसके बाद दोनों हाथों में घुमाते हुए इसकी एक स्मूथ सी राउंड बॉल तैयार कर लेंगे। अब इस तरह से चिकन के कीमे को बॉल की शेप देकर जो हमने ब्रेड क्रम्स तैयार किए थे स्टार्ट में फ्रेश ब्रेड से, इन ब्रेड क्रम्स के ऊपर चिकन की इस बॉल को रखेंगे और हाथ से प्रेस करके फाइनली इसको कटलेट की शेप दे देंगे। इस तरह से कटलेट को शेप देने के साथ साथ इसके ऊपर अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स भी लग जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप कटलेट की थिकनेस देखें तो आप देखें ये कितना बारीक है। ये ऐसे इतना बारीक ही होता है, इससे ज़्यादा हमें इसको थिक नहीं रखना। बस इन कटलेट्स को शेप देते हुए आपने एक बात का ध्यान रखना है कि एक कटलेट के लिए आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चिकन का कीमा या चिकन का मिक्सर नहीं लेना, क्योंकि हमने इसका एक फ्लैट सा कटलेट तैयार करना है। ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप चिकन का कीमा लेंगे तो फिर बहुत बड़े साइज़ का कटलेट तैयार होगा। थोड़ा सा कीमा लेकर पहले हाथ में अच्छी तरह से बाइंड करेंगे, फिर उसके बाद इसकी एक छोटी सी राउंड बॉल तैयार करके ब्रेड क्रम्स के ऊपर रखकर एक बारीक से कटलेट की शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से बारीक सा फ्लैट सा कटलेट तैयार करना है। अब इस टाइप की जितनी भी रेसिपीज़ हैं उनमें मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि पहले आप एक कटलेट को बनाकर फ्राई करके टेस्ट कर लें। नमक और मिर्च आपको कुछ भी इसमें कम लगे तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप बाकी कटलेट्स को शेप दें। अब यहाँ पर अगर तो आपने इन कटलेट्स को फ़ौरन से फ्राई करना है तो आप इनको इसी तरह से एक ही साथ एक ही प्लेट में बनाकर ऊपर नीचे रख सकते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी ये आपस में चिपकेंगे नहीं। लेकिन अगर आपने इनको फ्रीज़ करना है तो फिर आप इस तरह से कोई भी बड़े साइज़ की ट्रे लें। इस तरह से एक-एक कटलेट को इस ट्रे में अलग-अलग रखें।
फिर उसके बाद इस ट्रे को उठाकर फ्रीज़र में रख दें। जब ये कटलेट्स अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाएँ, जम जाएँ, तो फिर उसके बाद आप इनको किसी भी ज़िप-लॉक बैग में डालकर या एयर टाइट डब्बे में डालकर फ्रीज़र में ही स्टोर कर लें। तो ये तो हो गया इनको स्टोर करने का या फ्रीज़ करने का तरीका। अब हमने इनको फ्राई किस तरह से करना है, इसके लिए आप एक बाउल में लेंगे 2 से 3 अंडे या जितनी भी क्वांटिटी में आपने कटलेट्स को फ्राई करना है, उसी हिसाब से आप अंडों को लेकर अच्छी तरह से बीट कर लें। अंडों को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे, फिर उसके बाद कटलेट्स को फ्राई करने से पहले इस तरह से एक कटलेट लेंगे, दोनों साइडों पर इसके अच्छी तरह से अंडा लगाएँगे और फ्राई करने के लिए इनको गरम ऑयल में शामिल करते जाएँगे। बस अब हमने इनको हल्की आँच पर फ्राई करना है, फ्लेम को इसके नीचे मीडियम लो के दरमियान में रखेंगे और उलटते-पलटते हुए इतनी देर तक इनको फ्राई करेंगे जब तक कि दोनों साइडों पर अच्छा-सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। चिकन की बिल्कुल बारीक सी लेयर है, इसलिए इनको पकने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। मीडियम लो फ्लेम पर जितनी देर में इन पर कलर आएगा, उतनी देर में चिकन भी अच्छी तरह से अंदर से पक जाएगा। बस आप इस बात का अंदाज़ा रखें कि यहाँ पर इनको उलटते-पलटते हुए दोनों साइडों से पकने में, कलर आने में तकरीबन 5 से 6 मिनट का टाइम लगा है। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि इनको हमने ओवर कुक भी नहीं करना, क्योंकि उस तरह से फिर चिकन जो है वो अंदर से बिल्कुल ड्राई और रूखा सा हो जाएगा, सॉफ्ट और मॉइस्ट नहीं रहेगा। तो लीजिए तैयार है हमारे बहुत ही मज़ेदार से यूनिक से बोहरा स्टाइल चिकन कटलेट्स। अब आप इनको अपनी पसंद की किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे तो ग्रीन चटनी भी इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है, लेकिन आप इसको टोमेटो केचप या किसी भी सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े का टेस्ट है। रेसिपी भी बहुत ही सिंपल और आसान सी है। बनाएँगे तो यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो इसी तरह की डिफरेंट टाइप की रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें। नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें, ताकि कोई भी नई आने वाली रेसिपी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जाते-जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।